Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the figure it out on page number 183 and 184, which is the chapter of working with fractions. तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो है क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a water tank is filled from a tap. If the tap is open for 1 hour, 7/10 of the tank gets filled. अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टंकी में पानी ये लोग डाल रहे हैं टैप की हेल्प से, और क्या कह रहा है कि अगर 1 आवर के लिए उस टैप को, उस नल को खोला जाए तो टंकी कितनी फिल होती है, तो 7/10 जो है वो फिल होती है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर। अगर हमें ये पूछा जाता है कि 1 आवर के लिए जब इतना टंकी जो है भरता है, तो 1/3 आवर के लिए कितना भरेगा। हम जो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस है वो यूनिटरी मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे आवर, और क्या लिखेंगे, टैंक फिल्ड। चलो, हमें पता है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 आवर में कितना टैंक फिल करता है, 7/10। हमें कितना करना है, अब 1/3 आवर में कितना करता है, सो 1/3 क्वेश्चन मार्क, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए लगा देते हैं इसको, 1/3 इंटू 7/10, यहां आ गया 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। जब 1 इंटू क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे आते हैं तो उसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 1/3 इंटू 1 7/10 बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो यहां हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 7 1 जा 7 और 3 10 जा 30। तो अब ये आंसर आएगा कि इतना टैंक हमारा भरेगा कितने में, तो यहां लिखेंगे 7/30 भर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड वाला। अब सेम हमें यहां यूज करना है, क्या यूज करना है, आवर लिखेंगे और टैंक फिल्ड, दो ही चीज तो है। ठीक है, चलो हाँ, 1 आवर में कितना टैंक फिल होता है, तो यहां लिखा है ऑलरेडी 7/10, तो लिख देंगे 7/10। फिर हमें पूछा है 2/3 आवर में कितना फिल होता है, तो हमें वो पता नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, ये यहां गया, ये ग्राउंड फ्लोर पे गया, चलिए लिख देते हैं। सो 2/3 इंटू 7/10 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को नीचे भेज देंगे, हालांकि नीचे भेजने से उसको फिर हम हटा ही देंगे। चलिए, अब हमारे पास क्या बचा, 2/3 इंटू 7/10। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। यहां जो है 2 7 हो जाएगा 14 और 3 10 हो जाएगा 30। चलिए, एक तो ये आंसर आ गया। अब आप इसको चाहो तो जो है उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, 30 हो गया, चलो इसको रिड्यूस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा, ये हो जाएगा 15 2 जा, तो ये दोनों कट हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 7/50 टैंक भरे। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 14/30 भी लिखा है तो भी ठीक है, कोई इश्यू है नहीं, दोनों ही आंसर सही होंगे। अब आते हैं सी के ऊपर, सेम चीज हो जाएगी, आवर टैंक फिल्ड। चलिए देख लेते हैं कितना, 1 आवर में कितना टैंक फिल होता है, तो हम कह सकते हैं कि 7/10 फिल हो जाता है। और हमें कितना फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन दिया है 3/4, तो यहां लिखेंगे 3/4 में कितना होता है, क्वेश्चन मार्क, ये जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, ये जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए फ्लोर बना दिया ये हमने, ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सो 3/4 इंटू 7/10। अब यहाँ नीचे क्या बच गया, 1, जिसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, 3/4 इंटू 7/10। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले की मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 7 हो गया 21, और यहाँ पर 4 10 हो जाता है 40। यहाँ पर हम इतना लिख के आंसर छोड़ सकते हैं, 21/40 टैंक फिलअप होता है। अब आते हैं डी के ऊपर, सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे आवर, यहां आ जाएगा टैंक फील्ड। ठीक है, सो यहां हो गया 1 आवर में कितना टैंक फिल होता है, वो यहां पर लिखा हुआ है 7/10 फिल हो जाता है। हमें कितना फाइंड आउट करना है, 7/10 का फाइंड आउट करना है, तो 7/10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, ये जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। अब हमारा हो गया 7/10 इंटू 7/10। ठीक है, अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ,
सो 7 7 जा हो जाएगा 49 और यहां पर जो है हमारा 10 10 जा हो जाएगा 100। तो हम यहां लिख देंगे 49 अपॉन 100। देखिए हमें सिर्फ इतना ही फिलअप करना है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स ही फिलअप करने हैं, लेकिन उसके लिए ये कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है ताकि आगे जाके हमें कोई इश्यू ना हो। और यूनिटरी मेथड में कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन मार्क जो है आप सेकंड वाला एंटिटी है उसके वहां नीचे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा तो भी चल सकता है, लेकिन कोई एक मेथड को आप सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका रास्ता जो है इजी हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग। अब कह रहा है कि अगर टैंक को हमें फुल करना है ना, फुल करना है मतलब देखो पहले तो समझने की क्या जरूरत है। देखो 1 आवर चल रहा है ना, तो यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 आवर में टैंक कितना फुल होता है, ये हो गया 7/10। ठीक है ना, हमें कितना चाहिए, अब पूरा टैंक चाहिए, तो पूरा टैंक कितना होता है 10/10 होता है, और इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल टैंक 1 हो जाएगा। चलिए अब 1 टैंक का जो है हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां लिख देंगे टैंक फिल्ड और हो जाएगा आवर, क्योंकि अब हमें आवर पता करना है कितना टाइम चलाना है, तो आवर को हमने लिख दिया सेकेंड। सो 7/10 कब फिल होता है 1 आवर में, और अब हमें जो है पूरा 1 टंकी, यानी 1 टंकी यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 10/10। ठीक है, तो 1 टंकी जब फिल करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसको लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, इसको रखेंगे ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए देख लेते हैं, यहां हम देखेंगे 7/10 है ना, ये तो नीचे आ जाएगा 7/10, तो चलिए उसको हटा देंगे, नीचे करेंगे, ये हो गया 1 × 1/7/10। अब देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 था तो 1 हो गया, और यहाँ डिवाइड का साइन कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/10। हाँ बिल्कुल हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है 1 को। अब हमें एक चीज रेसिप्रोकल का रूल पता है, क्या रूल पता है कि जब भी यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन का साइन करते हैं तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 7 1 जा 7। और ये आंसर क्या था, क्वेश्चन मार्क किसके नीचे है, आर के नीचे है, तो यहां लिख देंगे आवर लिख देंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कितना क्या, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो हम लोग हमारा आंसर आ गया 10/7 आवर इट विल टेक टू फिल द होल टैंक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूस लैंड टू बिल्ड अ रोड। देखो पहले तो एक बना दो, लैंड बना देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है 1/6 यानी टोटल इक्वल 6 पार्ट्स हो गए, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया। अब क्या बोला है, इसमें से जो ये लैंड है उसमें से 1/6 ये गवर्नमेंट ने ले लिया, देखो इतना वाला हिस्सा जो है वो किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया है ना। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, गवर्नमेंट इस यहाँ पर रोड बनाएगी, वॉट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद द सोमू। अब सोमू के पास कितना बच गया, तो हमें इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, देखो अब कितना बच गया, तो ये हो गया 1/6 2/6 3/6 4/6 एंड 5/6। तो सोमू के पास कितना बच गया, यहां लिख देंगे 5/6 पार्ट ऑफ लैंड विल रिमेन विथ सोमू। ठीक है, तो सोमू के पास इतना लैंड बच चुका है। अब देखते हैं आगे, जरा उसके आगे का क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, उसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है पता है, शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी अब भी उसके पास जो बचा है। देखो बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, क्या कंफ्यूजन करते हैं पता है, वो क्या करते हैं कि पूरे लैंड को ही काउंट करते नहीं। अब हमें क्या पूछा है, रिमेनिंग पार्ट, अब बचा कितना पार्ट है, देखो इतना ही पार्ट बचा है, ठीक है, बाकी आगे का तो गवर्नमेंट लेके चली गई ना। अब तो गवर्नमेंट लेके चली गई तो उसमें से गवर्नमेंट हमें हिस्सा थोड़ी देगी, नहीं देगी। तो अब हमारे पास जो पार्ट बचा है वो कितना पार्ट बच गया है, 5/6 पार्ट बच गया है। उस 5/6 पार्ट्स में से अब क्या करेगी, टू हर डॉटर कृष्णा, अब उसको क्या, कृष्णा को कितना दे रही है, हाफ दे रही है, यानी 5/6 का हाफ कृष्णा को देगी। और क्या पूछा है,
1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा, और इसी का 1/3 वो किसको देगी, अपने बेटे बोरा को दे दी। एंड आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर्स शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ। अब क्या हो रहा है कि वो बाकी की जो लैंड है ना, वो क्या करेगी, खुद के पास रखेगी। चलिए हम बना देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्या बनेगा, हाफ ऑफ 5/6 किसको दे रही है, मतलब हमें पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड। अब देखो ओरिजिनल लैंड को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या ले लेते हैं, ओरिजिनल लैंड 6/6 लेते हैं। अरे नहीं भाई, 6/6 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट ऑलरेडी 1/6 लेके जा चुकी है। तो अब हमारे पास बचा कितना है, 5/6 बचा है, और यही हमारा ओरिजिनल लैंड है। तो 5/6 का हाफ जो है वो किसको देना है, कृष्णा को देना है। अब देखिए, जहां पर भी आप लोग दो फ्रैक्शन या दो नंबर के बीच में हाफ देखते हैं, तो हमें आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और ये कर देंगे 5/6। तो हाफ इंटू 5/6। अब हमारा सिंपल रूल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। चलिए, सो 1 5 जा 5 एंड 2 6 जा 12। तो अब जो है इतना पार्ट जो है वो किसको मिलेगा, विल बी गिवन टू कृष्णा, है ना। इतना पार्ट जो है वो कृष्णा को मिलने वाला है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड बोरा गेट। अब बोरा को कितना मिला है, देखो टोटल लैंड कितना है, 5/6 है, और उसमें से कितना बोरा को देना है जरा पढ़ लेते। देखो बोरा को क्या लिखा है, 1/3 ऑफ इट टू हर सन बोरा, यानी 1/3 देना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1/3 ऑफ 5/6। तो 1/3 ऑफ 5/6 जो है हम बोरा को देने वाले हैं। तो सिंपल है, ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। ये चलिए कर दिया हमने मल्टीप्लाई का साइन। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 5 1 जा हो गया 5 एंड 3 6 जा हो जाएगा 18। सो ये जो पार्ट है, पार्ट विल बी गिवन टू बोरा, बोरा को इतना पार्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सी जो दिया है, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड सोमू कीप फॉर हरसेल्फ। अब उसके लिए कितना बचा है, देखो सबसे पहले तो क्या था, कितना था, टोटल था 5/6। उसमें से हम आगे जरा देख के आएंगे, कृष्णा को कितना दिया है। चलिए देखिए, कृष्णा को दिया है 5/12 पार्ट दिया है। चलिए कृष्णा का लिख देंगे यहाँ 5/12 पार्ट, माइनस हो जाएगा ना, कृष्णा को दे दिया है। और बोरा को कितना दिया है, बोरा को दिया है 5/18 पार्ट दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर सबके अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, 6 12 एंड 18, ठीक है। चलिए निकाल लेंगे। यहां पर सबसे पहले जो है हम इसको किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 यहां, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब इसको 3 से करेंगे, क्योंकि ये सारे किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। चलिए अब इसको किससे करेंगे, 3 से ही कर लेंगे, ताकि ये काम खत्म कर देगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 एज इट इज रहेगा, और ये 3 1 जा 3। अब इसको किसके करेंगे, किससे करेंगे, 2 से कर देंगे। सो ये भी 1 हो गया, अब 2 1 जा 2, और ये भी 1 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 टाइम्स 2 है, हाँ 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम्स 3 है, हाँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स। तो हाँ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 9 जा कितना हो जाता है, 36। तो अब हमारा एलसीएम क्या बच गया, बन गया 36 बन गया है, ठीक है। चलिए हमने 36 बना दिया है एलसीएम को। अब जब हमने एलसीएम 36 बना दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 के साथ कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। तो हमें पता है 6 6 36। रूल ये है कि जिस नंबर को आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 6 जा तो 36 हो गया, अब 5 6 जा तो यहाँ हो गया 30। अब यहां पर भी 36 करना है, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 5 3 जा 15, 12 3 जा 36। अब यहां भी हमें 36 ही करना है, सो 18 2 जा 36 हो जाएगा। और यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
तो ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 18 2 जा 36। अब आगे क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। ये 36 को हमने ले लिया एलसीएम के तौर पे। अब 30 माइनस 15 माइनस 10। चलिए अब देखते हैं, 30 माइनस 15 गया तो क्या बच गया, 15 बच गया। अब ये 10 को माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे 36। अब आगे जाएंगे, 15 माइनस जब हम लोग 10 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5 और नीचे 36 एज इट इज रह गया। तो ये जो पार्ट है ये किसको मिलेगा, सोमू के पास रहेगा। सो इस तरह से इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी था। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ इसलिए करते क्योंकि यहाँ सब जगह ओरिजिनल लिखा है ना, तो ओरिजिनल इसको यहाँ पर 6/6 लेके करते हैं, लेकिन 6/6 नहीं लेना है, 5/6 लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्ट का हमें पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 3 integer 3/4 feet and 9 integer 3/5 feet। चलिए, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सबको पता है, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 3 इंटीजर 3/4। एक्चुअली हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, चलिए लेंथ कितना है तो लिख देंगे 3/3/4 इंटू 9 इंटीजर 3/5। देखो जब भी ऐसा दिया है तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कर देते, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो 4 इंटू 3 प्लस 3/4, यहां एज इट इज इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा ना। सो 5 इंटू 9 प्लस ऊपर वाला नंबर प्लस कर देंगे, 3 हो गया और यहां हम लोग लिख देंगे 5। चलिए 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 हो गया 15/4 और यहां इंटू करेंगे, 5 9 जा हो जाएगा 45, 45 प्लस 3 हो जाएगा 48/5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। चलिए तो न्यूमरेटर को पहले कर देते हैं, 5 4 से कितना हो गया 20 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 15 इंटू 48। सो 48 इंटू 15। चलिए करते हैं, 5 8 जा 40, 4 हो गया कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 हो गया 24। अब यहां पर हम टेंस का 0 कर देंगे, फिर 1 8 जा 8 एंड 1 4 जा 4। अब इसको आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अब इसको प्लस करेंगे, ये हो गया 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 8 हो गया 12, 1 कैरी हो गया, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 हम लोग कहेंगे कि 720 हो जाएगा। तो ये कर ही दिया हमने 720। अब इसको कट करेंगे तो 0 गया 0 गया, बचा क्या 72 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 72 को 2 से तो इसका हाफ करना है, 2 3 जा 6, 1 बच गया। अब 2 को नीचे उतारेंगे, 2 6 जा 12, ये हो गया 0 0। यानी अब इसको जब कट करेंगे तो 36। अब देखो यहां फीट में लिखा है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर फीट, हमारा आंसर आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं आगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है यहां पर। हालांकि इसके बाद भी एक और क्वेश्चन है लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, सेवांग प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन। अब देखो सेवांग करके एक है जो वो क्या कर रहा है कि अपने गार्डन के अंदर वो क्या कर रहा है, कुछ सैपलिंग्स जो है 4 सैपलिंग को प्लांट कर रहा है, यानी उसको बो रहा है। The distance between two sapling is 3/4 meter. Find the distance between first and last. चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो उसने यहाँ एक प्लांट कर दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एक हो गया, 4 कर रहा है ना, ये हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। इस तरह से वो क्या कर रहा है, 4 सैपलिंग को प्लांट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना, यानी यहां से लेके यहां का डिस्टेंस जो है वो कितना है 3/4 मीटर। फिर यहां से लेके यहां का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर। यहां से लेके यहां का डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर।
देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 4 टाइम्स, 4 प्लांट्स है ना, अरे 4 टाइम्स नहीं होगा, ये 3 टाइम्स ही होगा क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3/4, न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 3 जा 9, 1 4 जा 4। यहां आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं और आप चाहे तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9/4 हो जाएगा। अब देखते लास्ट वाला क्वेश्चन, विच इज हैवियर, 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स और 3/20 ऑफ 4 kg। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स। सॉरी, अब ये वाला लिख लेते हैं 3/20 ऑफ 4 kg। देखो यहां आप देखोगे ना, ये ग्राम्स में दिया हुआ है, ये किलोग्राम्स में, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी है, ठीक है ना। या तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो या तो इसको ग्राम में, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना इजी रहेगा क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000 ग्राम्स हो जाएगा। चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने आगे भी आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी ऑफ आता है तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ये कर दिया इंटू लो। चलो ठीक है, अब ये इंटू हो गया तो इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 100। अब देखो ये 5 5 कट हो गया, अब 3 बचा तो 3 4 जा 12। अब हमारे पास दो ही नंबर बचे, एक तो ये बचा एक ये बचा। सो ये हो गया 4 इंटू 100 और 4 100 से कितना हो जाएगा, 400 ग्राम्स। ठीक है, तो अब जो है इसका आंसर हो गया 400 ग्राम्स। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो 3/20 ऑफ का हमने इंटू कर दिया, 4 kg का 4000 ग्राम कर दिया है। ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा और जब 400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ करना है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, तो ये 0 हो गया। अब ये 0 यहां है तो आगे नहीं चलेगा, तो उसको ऊपर लगा देंगे। ये 0 यहां आएगा, उसको भी ऊपर लगा देंगे, तो 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको जब इसके साथ कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 ग्राम। अब ये दो नंबर बच गए, सो 3 इंटू 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सो 3 2 जा 6 और 2 0 और ग्राम। ठीक है, अब देखो क्या बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या है, विच इज हैवियर, सो हम लोग कह सकते हैं 3/20 ऑफ 4 kg इज हैवियर देन 12/15 ऑफ 500 ग्राम। चलिए, thank you very much dear students. If you feel this video is useful to you, please share it with your friends. Thank you very much.